पहले इसीलिए कह रहा हूं कि इनको डालना स्पिनर के लिए बड़ा मुश्किल। थोड़ा सा भी पीछे जाए गेंद तो बैकफुट पे लगाते हैं और साथ में ऊपर डालें तो फिर सीधा मारते हैं। एक और लाजवाब शॉट शुरुआत चौके के साथ। कि ग्याना में ना वो बॉल स्पिन काफी किया, जो मात्रा ऑफ टर्न था ज्यादा। ये फ्लैट पिच है, यहाँ बॉल घूमा नहीं है और क्लासन को शॉट मारना आता है। बैकफुट जाके सामने स्क्रीन पे चौका रखना वो आसान शॉट नहीं था। जहाँ फैंटेसी गेम की हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स किसी भारतीय का वो हार्दिक पांड्या 461, लेकिन सबसे ऊपर राशिद खान है। और ये बच गए, ये वाइड नहीं है। ओए वाइड दे दिया। कैसे वाइड दी भाई, क्यों दी मुझे समझ में नहीं आता यार। देखो भैया, ये मुझे लगता है कि इसका अवरोध करना चाहिए, इसका विरोध भी करना चाहिए। मरी हुई मछली तो धारा के साथ बहती है, लेकिन जिंदा उसके विपरीत अगर सत्य ना हो कोई चीज तो उसका विरोध जरूरी है। लाइन के बीच में है, मुझे लगता है कि गुहार लगानी चाहिए, उच्च न्यायालय पे जाना चाहिए। आईपीएल होता तो चले जाते, लेकिन इसमें है नहीं। ये झगड़ी, ये है खासियत इस बल्लेबाज की। क्लासन की क्लास है ये। बहुत मुश्किल है गेंदबाजी करना इन्हें। इंजन है भैया, इंजन डब्बों को खींचेगा, ये दबने वाला नहीं है। और अगर तुम बेचारे बनोगे, भेड़ बनोगे तो भेड़िया खा जाएगा। और भंगड़े दूसरी तरफ डल रहे हैं और पता भी नहीं लगेगा कब विस्फोट होते रहे और कब गेम पूरी तरह से बदल गई। लेकिन चल के अंदर आए, अक्षर ने स्टंप के बाहर प्लान किया था, पर चल के अंदर आए। बॉल टर्न हुआ नहीं इस बार। ओवर मिड विकेट, 99 मीटर का छक्का है। सामने आई कांटेक्ट भी किया क्लासन ने छक्का मारने के बाद। छज्जे पे लगाया ऊपर और एक और, एक के बाद एक। ये लाए हैं तोहफे अनेक। दुक्की पे दुक्की हो, यहाँ छक्के पे छक्का, कोई फर्क नहीं। अलबत्ता बाजी भारत ने लगाए थे 7 छक्के, यहाँ लगता है 8 छक्के। सिक्सर लगाना अगर आपको आता, काबिलियत है छक्के मारने की, तो आप गेम का रुख बदल सकते। वो काम यहाँ क्लासन करते हुए 2 छक्के बैक टू बैक। इस बार बैकफुट से मारा, उससे पहले आगे सामने प्रहार किया। हर दिशा में शॉट लगाते, पैर का फुटवर्क देखिए इतना प्रिसाइज है कि भैया कहाँ बॉल डालोगे आज के मैच में। और अगर फुटवर्क की बात करते हो, पिछले पैर पे रहते हैं, पिछले पैर पे रहते हैं और वेट करते हैं। और जब वेट करते हैं, कोई भी स्लाइटली शॉर्ट बॉल हो, अगली बॉल को भी सामने या साइड में छक्का मार देते हैं। और खासियत यह कि सीधे बल्ले से खेलते हैं। इस बार भी सीधे बल्ले से खेला है। और ये चौका, थोड़े इन से चूक हुई यहाँ पे, लेकिन बहुत ही महंगा। 22 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। आपके पास आके घी पिघल जाता है। ओवर समाप्त होने को एक गेंद है, लेकिन क्लासन गेम के साथ मुझे लगता है बहते चले जा रहे हैं और गेम को भारत से बहुत दूर ले जाते चले जा रहे हैं। एक आध ओवर और रह गए तो फिर भैया आसमान फटेगा तो दर्जी कहां तक सिएगा। एक और, इस बार मिस सेट था, हल्की सी घूमी गेंद, लेकिन बहुत ही महंगा ओवर रहा ये। 24 रन ओवर से 147 पे 4। बॉडी लैंग्वेज टकमगाती हुई। बुमराह लाओ, विकेट निकालो। 30 पे 30, अब 30 गेंदों पे 30 बुमराह है। ये बहुत अहम ओवर। अंदरूनी किनारा बाउंड्री तक तो नहीं पहुंचेगी। पते की पिच मिली है इस बार दक्षिण अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर को, उसका फायदा उठाते हुए खासकर क्लासन स्ट्राइक पे 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए वो बड़ा ओवर बनाया। इनको मालूम बुमराह का वो 2 ओवर बचा है, वो गेंदबाजी में रन देंगे। इनको मालूम था क्लासन को प्लान के तहत बहुत बड़ा ओवर बनाया। पिछला वाला छक्के पे छक्का लग, बुमराह को छेड़ना आसान काम नहीं है डेथ ओवर में, इसीलिए पहले लेके आना पड़ा। मोहम्मद 17वां 19वां डालते, पर यहाँ पे रन्स है नहीं। पिछले ओवर में बहुत रन्स आ गए, तो विकेट की दरकार है, तलाश विकेट की इस मैच में। अभी यहाँ पे गेम घूम गई है पूरी तरह से। हमेशा गेम भारत के पक्ष में रही है, लेकिन उस पिछले एक ओवर में उन्होंने घुमा दिया। 50 पूरे, 150 4 विकेट पे। अगर आप देखें एक ही ओवर में ये क्लासन की
50, 23 गेंदों में 51। मतलब ना सिर्फ रफ्तार के घोड़े पे सवार रहे हैं, मुझे लगता है स्ट्राइक रेट 250 का है, और 250 के स्ट्राइक रेट में एक ओवर में गेम को खत्म होने के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। विश्वास छीन लिया है भारतीय टीम का। विश्व कप का फाइनल है, पहली बार यहाँ खेलते हुए क्लास से, और सामने थे एक से एक गेंदबाज। क्लोज मामला वैसे ये थोड़ा सा स्विंग होके डाउन द लेग शायद। बुमराह कह रहे हैं बल्ले पे लगा है, और थोड़ा सा साइड मिसिंग लेग भी। जी हाँ, अभी रन बॉल चाहिए, लेकिन विकेट भारत के नजरिए से इसके बाद ज्यादा बल्लेबाज है नहीं इनके पास। बॉल देखे ना, पड़ने के बाद तेज दिल से थोड़ा बाहर गई, सही फैसला अंपायर का वहां पे, और ये मालूम था बुमराह को कि ये स्टंप पे बॉल नहीं लग रही है। रासिन की तारीफ होगी। विश्व कप फाइनल पहली बार खेलते हुए, मैच विनिंग पारी खेलते हुए यहाँ पे। लेकिन पिछला ओवर पाजी रहा गेम चेंजिंग। 24 रन है पिछले ओवर में। खौलती आग के सामने हमेशा, खौलती आग के सामने लोहा भी पिघल जाता है, और अगर शोक आ जाए आदमी में तो शोकग्रस्त आदमी रोगी हो जाता है। इस वक्त जिस तरह की ये पारी खेली है, और पिछले ओवर में ये 24 रन आए हैं, भारतीय टीम शोकग्रस्त हो गई है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हर एरिया में शॉट मारा, बाहर तो और एक्स्ट्रा कवर लगाया, टांग पे आया तो स्वीप किया, बैकफुट पे सामने प्रहार किया, हर एरिया में शॉट लगाया था पिछले ओवर में क्लासन ने। 26 बॉल 27, विकेट की दरकार है यहाँ पे। बिल्कुल विकेट की है दरकार। वो पैरों पे थोड़ा ज्यादा इस बार गेंद धीमा है, थोड़ा आउटफील्ड। 2 रन मिलेंगे, वो एक ही रन भागा है। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे खेलते हुए, क्योंकि जरूरत नहीं है इस वक्त दक्षिण अफ्रीका को विकेट की बाजी। एक बार इस पे नजर डालते हैं। मार्को यानसन बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई बल्लेबाज वैसा नहीं है। अरे भैया, यानसन तक पहुंचो तो सही, रन रह गए हैं 25। विकेट की दरकार है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है जो बुमराह नामक आप मैजिक वॉन्ड लेके घूम रहे हो। क्योंकि इस वक्त अगर रन रेट देखें कि कितने बॉलों में कितने रन हैं, तो वो बिल्कुल नीचे लाके खड़ा कर दिया है उसने। बाजी रना बॉल तो कोई बना देगा यहाँ पे। ये जो बड़ा ओवर आया था, वहां से गेम पलटा है। ओवर समाप्त। 25 बॉल पे 26 चाहिए, 24 बॉल 26 माफ करिएगा। कमला पसंद, अनोखा स्वाद एक और बार। This is the moment, guys. We are not the punt moment. And he comes first off in the moment. Most of the
23 रन 24 गेंदे। हार्दिक पांड्या 17वां ओवर, पहली गेंद पर विकेट। दक्षिण अफ्रीका बार बार दहलीज पे आके इस प्रेशर के दबाव में लड़खड़ाई है और हार्दिक पांड्या के 17वें ओवर की पहली गेंद पे क्लासन की विकेट ने फिर उम्मीद जगाई है। यहां से जीत सकता है भारत। विकेट निकाली हार्दिक पांड्या ने, बहुत बड़ी विकेट क्लासन की, स्लो वन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पहुंच नहीं पाए, रीच नहीं कर पाए। विराट कोहली के इमोशन, भारतीय टीम के इमोशंस, वहां पे आपको रॉ इमोशन दिखेंगे फैंस के भी, क्योंकि जानते हैं ये बहुत बड़ी विकेट है। 151 पे गिरी 5 विकेट साउथ अफ्रीका की। You are all hopeless. Turn off the Klassen wicket. This is actually not. हार्दिक पांड्या एक बार फिर थोड़ा सा हल्का सामने गेंद पे शेप भी होता देखा। मार्को यानसन के फिनिशिंग टचेस के चलते सेमीफाइनल में पहुंची थी साउथ अफ्रीका। मजूबा इरफान, ये सोच बिल्कुल बुरी नहीं हार्दिक की। ऑफ साइड पे अगर खेलते हैं क्लासन तो अगेंस्ट द विंड भी खेलना पड़ता और थोड़ा सा जो उंगलियों को फेरा, ये विकेट चाहिए थी, इसकी डेस्परेशन थी। जी हाँ, बिल्कुल लगा गेम में वापसी करनी है तो वहां विकेट की दरकार थी और वो विकेट दिलाई हार्दिक पांड्या ने। चाहे ये देखेंगे आप कि क्लासन थोड़े से निराश होंगे। 22 गेंद 26 रन, मैच अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। ये थोड़ी लॉजिक और इमोशंस के बीच लड़ाई चल रही है। आप इक्वेशन देखते हैं तो हमेशा चेजिंग टीम को कहेंगे एक कदम आगे है, लेकिन ये फाइनल का दबाव है, यहाँ इमोशंस भारी पड़ते हैं। रोहित शर्मा उस विकेट का एक बार फिर से टॉनिक सा मिला है। बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदली हुई है। इरफान, जसप्रीत बुमराह की 6 गेंदें, 6 अर्शदीप की, लेकिन हार्दिक का कॉन्फिडेंस बढ़ा है इस विकेट से। बिल्कुल, और ये 3 गेंदबाजी करेंगे जो अभी ओवर्स बची है, वहां पे अर्शदीप का बहुत बड़ा रोल, बुमराह का सबसे बड़ा रोल, हार्दिक पांड्या, इनके खाते में भी अगर एक और विकेट आती है तो फिर और ज्यादा साउथ अफ्रीका पे दबाव बढ़ेगा। जतिन, ये विकेट के बाद सिर्फ आपको टैलेंटर्स नजर आएंगे। टेल बहुत लंबी है साउथ अफ्रीका की, ज्यादा हिलती है, इस वजह से ये जो विकेट है डेविड मिलर की, अगर आपने ये विकेट निकाल ली तो मैच लगभग आपने अपने नाम कर लिया। इनटू द पिच, धीमी गति की गेंद, वहां है मार्को यानसन, हमने देखा है, एंटीगा में देखा था। रबाडा बैट चला सकते हैं। विकेट्स की बात की और विकेट्स से ही इस मुकाबले में दम बना रहेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी लगा था वो मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। पहले स्टब्स आउट, फिर मिलर आउट, लेकिन मार्को यानसन ने कहा 7 तक की बल्लेबाजी है क्योंकि मेरी बल्लेबाजी में विश्वास है। टेस्ट मैचेस में भी अच्छा खेले हैं, लेकिन इस समय डेविड मिलर का खतरा। वो आखिरी पैर है मार्को यानसन, डेविड मिलर, उसमें भी मिलर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ऐसा बल्लेबाज है कि वो 1 ओवर में गेम खत्म कर सकता है। जहां पे ये गेम खड़ी है जरूर मार्को यानसन है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मिलर की विकेट, और इसके बीच में थोड़ा ये दबाव बनाते रहना जतिन, ये बड़ा जरूरी है मजूबा, क्योंकि आपको डॉट बॉल आएंगे। 17 ओवर खत्म होने वाली है, बुमराह का 1 ओवर बचा है, उसको किस तरह से रोहित शर्मा चलाते हैं। मुझे लगता है कि 19वां ओवर बुमराह को, मजूबा आपको क्या लगता है? देखिए मेरे ख्याल से अभी लाना चाहिए अगला ओवर ही, क्योंकि अगला ओवर अगर वो अच्छा डाल जाते हैं और विकेट लेके दे जाते हैं तो उम्मीदें बढ़ा देंगे। तो मेरे लिहाज से तो उनको अगला ओवर करवाना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ लेफ्ट आर्म एंगल मिलर के सामने प्रेशर में ना थोड़ा मिलर के साथ खेल सकता है, इसी वजह से प्रेशर वाली ओवर बुमराह को।
और शायद थोड़ा दबाव भी बने। बुमराह के आने का जो खतरा है वो अंदेशा के बाकियों में ज्यादा चांसेस लेंगे। हार्दिक पांड्या ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर में विकेट आई और कोई बाउंड्री नहीं। 4 सिंगल 17 समाप्त 155 पे 5। वन बॉल इस विश्व कप में जसप्रीत बुमराह की आखिरी 6 गेंदें। पहली गेंद छकाया मिलर को। 5 और अवसर, 5 और मौके भारत के पास इस कहानी में ट्विस्ट पुख्ता करने के लिए। कमाल की गेंद थी, पढ़ना बॉल टप्पा कहां पड़ी, किस तरफ गई, कमाल की गेंद थी ये। बुमराह की कोई समझ नहीं लगी वहां पे मिलर को कि किस तरफ बॉल जाएगी। और सडनली हम देख रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो चेंज हो गई है। जो पहला इंटेंट देख रहे थे मारने के लिए, अब वो सिंगल के लिए देख रहे हैं जिसमें डॉट बॉल बहुत जा रही है। नहीं, मैच नहीं खत्म हुआ है, मैच अभी भी बचा हुआ है। जसप्रीत बुमराह ये सबसे सेफ बैट है भारत के लिए। जब वो गेंदबाजी करते हैं, पूरे विश्व कप में लगभग 4 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। जितने भी विश्व कप भारत के लिए सारे गेंदबाज खेले, उसमें सबसे बेहतर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। बुमराह बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। बुमराह ये विश्व कप की ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। उस तरह से गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने। और बुमराह डेविड मिलर की विकेट डिजर्व करते हैं। मिलर की सोच साफ दिखती हुई। सम्मान दीजिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को, और फिर जितने भी रन बने वो फिर चांसेस लीजिए बाकी 2 गेंदबाजों के खिलाफ। डेविड मिलर के खिलाफ जो गेंदबाजी के प्लान रहते हैं इस समय, लेकिन कहानी थोड़ी और वो रिस्क लेने का ज्यादा प्रयास नहीं। थोड़ा सा दूर स्लो बॉल्स इनटू द पिच, और वो बाएं हाथ के एंगल की बात की थी। ये प्लान्स का इस्तेमाल दूसरे एंड से बेहतर भी होगा जुबा, क्योंकि फिर ऑन साइड पे बाउंड्री पड़ी है और अगर ऑन साइड पे मिलर खेलते हैं तो फिर इनटू द विंड खेलना पड़ेगा। लेकिन अभी ये विकेट क्या छीन सकते हैं बुमराह? क्या यानसन के डिफेंस को तोड़ सकते हैं? यॉर्कर का प्रयास करेंगे जहां तक मुझे लगता है। तो ये फील्ड अगर देखें आप, स्क्वायर लेग है, डीप स्क्वायर लेग है, डीप फाइन लेग है, मिड ऑफ अंदर है, यानी कि छोटा गेंद भी हो सकता है। और यॉर्कर का प्रयास भी किया। क्लीन बॉल, यही तो बात थी। बुमराह का हाथ से, बुमराह के हाथ में गेंद और विकेट आई है, ऐसे हो ही नहीं सकता। छा गया बुमराह। बुमराह को कब लाए, जब भी लाइए वो विकेट तो पक्का पाइए। जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में डिफेंस करके बल्लेबाजों को बोल्ड करता है। डिफेंस करके बहुत बड़ा गैप, और बुमराह के लिए गैप काफी है। जसप्रीत बूम बूम बुमराह एक और बार भारत को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। रियल इमोशंस भारतीय फैंस के वो स्टैंड में नजर आते हुए। 156 पे 6 साउथ अफ्रीका। scored after 2 runs of extra over.
पे महाराज, गेंद बादशाह के हाथ में, बादशाह बूम के हाथ में, स्टंप्स को अटैक करते हुए भारत को इस मुकाबले में वापस लाते हुए रोहित शर्मा जानते हैं कि खेल बदल चुका है। जसप्रीत बुमराह का ब्रह्मास्त्र एकदम सही चला है, मार्को यान्सन के डिफेंस को तोड़ा। देखिए वहां बात हुई थी कि कौन करेगा ये ओवर, और यहाँ हमने भविष्यवाणी करी थी, पर वहां बातचीत करी, और ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ओवर, अगर ये ओवर अच्छा जाता है, जैसे मैंने कहा था, विकेट आती है तो प्रेशर बनेगा, और वो बन गया है। एक यादगार विश्व कप जसप्रीत बुमराह के लिए, आखिरी क्षण तक भारत को बनाए रखा है खेल में। 18 समाप्त। ओवर, अर्शदीप सिंह स्ट्राइक में महाराज, स्लो बॉल, डॉट बॉल। ये भारत के लिए अच्छा है कि केशव महाराज या विकेट आए या स्ट्राइक पे रहे, डेविड मिलर जितना ऑफ स्ट्राइक रहे, जब स्ट्राइक पे आएंगे उतना ही दबाव ज्यादा होगा। 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी साउथ अफ्रीका को, उनके हाथ में गेम थी। फिर आए हार्दिक पांड्या, क्लासन की विकेट निकाली, गेम में वापसी कराए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उन्होंने आउट किया मार्को यान्सन को। अब चीजें बदल चुकी हैं, अब ये गेम भारत के हाथ में। 11 गेंदों में 20 रन। सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसे संभालना है, वो है डेविड मिलर। अभी तक वो क्रीज से दूर है। महाराज थोड़ा संभालने की कोशिश करें, अपनी विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने दूर तक मिलर को रख सकते हैं? एक लेफ्ट आर्म एंगल है मिलर के सामने जो अंदर की तरफ आएगा, क्या वो फायदे में रहेगा या उनकी विकेट लेके जाएगा, ये देखना होगा। इरफान बाजुबा फील्ड में बदलाव, कुलदीप यादव को थर्ड मैन से अंदर किया गया है, मिड ऑन के फील्डर को लॉन्ग ऑफ पे भेजा गया है। ऊपर वाली लेंथ अर्शदीप की, दो डॉट्स गेंदे, ये दबाव महसूस करा रही है भारत की गेंदबाजी साउथ अफ्रीका को। भारत ने वापसी करी है, बुमराह लेकर आई है वापसी, और सबसे बड़ी बात, जो क्लासन को आउट किया हार्दिक पांड्या ने, वहां से गेम घूम गई पूरी। एक एक गेंद जो है वो अब इम्पोर्टेंट। क्या साउथ अफ्रीका यहां से ये रन चेज कर सकती है, या फिर भारत ने अपना दमखम जो दिखाया है इसको बरकरार रहेगा? 10 गेंद 20 रन। 2 डॉट गेंदों के साथ ओवर की शुरुआत। थोड़ी सी उंगलियां फेरी है पीछे फील्डर। 1 बाउंस डेविड मिलर अब स्ट्राइक पे। वो बात जो करी, ये मुकाबले ने यूटर्न कहां से मारा। ये पहले जसप्रीत बुमराह, जितनी जरूरी क्लासन की विकेट, उसके बाद ना सिर्फ इस ओवर में विकेट, इस ओवर में रन्स बिल्कुल नहीं दिए। कोई रोक सके तो रोक ले। ये बादशाह है बंदा। 2007 प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल, सब महसूस करते हुए इस समय, क्या दर्शक, क्या खिलाड़ी, सब वही इमोशंस को महसूस करते हुए। 2 वर्ल्ड कप चैंपियन साथ में, उनसे भी रहा नहीं जा रहा। जतिन, हम खिलाड़ी नहीं है अभी हम फैन हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय टीम ये विश्व कप की ट्रॉफी लेके आए। ज्यादा दूर है नहीं, बहुत अच्छी वापसी की है। एक वक्त लगा कि मैच चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये मिलर का खतरा संभाल लीजिए। मिलर को किस एंगल से आप अर्शदीप गेंदबाजी करेंगे? अभी तक आपने सिर्फ 1 रन दिए। ये मिलर अभी बड़े शॉट के पीछे जाएंगे, यहाँ पे उनकी विकेट की दरकार भी हो सकती है। क्या वो एंगल अंदर की तरफ लेके आएंगे? जतिन, हवा किस तरफ चल रही है? उस एंगल के लिए डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर, स्ट्रेट डीप मिड विकेट। एक डीप कवर पे थोड़ा पॉइंट का फील्डर है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कवर्स की तरफ है। अर्शदीप, चौथी गेंद, 19वां ओवर, शार्प गेंद, एंगल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। डेविड मिलर दूसरे रन के लिए आएंगे, केशव महाराज साथ पूरा देंगे।
अब वो दिखते हुए मिसक्यूट शॉट्स दिखते हुए। जी हाँ, अब कोई और इनके पास विकल्प ज्यादा है नहीं है, हर बॉल पे घुमाने के लिए देखेंगे और मिलर ही एक आखिरी होप है साउथ अफ्रीका के लिए। अगर वो स्ट्राइक पे रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है, और अगर ऑफ द स्ट्राइक उनको रखेंगे तो मैच भारत जीत सकता है। ये मुकाबला तगड़ा है भाई, फाइनल की तरह मुकाबला हुआ है। भारत बहुत जबरदस्त वापसी की है भारत ने इस मैच में। यॉर्कर एकदम जड़ में, अंत में थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी, बाउंड्रीज एकदम सुखा के रख दी है। इस पूरी प्रतियोगिता में कहानी रही है भारत की गेंदबाजी और उस पे नाज है इस फाइनल में। स्पिन के खिलाफ अच्छा खेली दक्षिण अफ्रीका, लेकिन फाइनल 5 में डेथ ओवर्स में जीवित रखा है भारत के चांसेस को हमारे तेज गेंदबाजों ने। दो ही गेंदबाजों ने मिलकर 30 से ज्यादा विकेट निकाल लिया। अर्शदीप सिंह जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, ये दोनों ने मिला के इस विश्व कप में 30 से ज्यादा विकेट निकाली। जरूर हम स्पिन की बात करते, हमारी ताकत की बात करते, लेकिन ये तेज गेंदबाजी उसने हमें गेम में बनाए रखा है, आज भी गेम में बनाए रखा। अर्शदीप सिंह 2 विकेट, बुमराह 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 1 विकेट। आखिरी गेंद है, यहाँ पे क्या महाराज बड़े शॉट के लिए जाएंगे, क्योंकि आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका सोचेगी कि मिलर स्ट्राइक पे रहे। यादगार विश्व कप अर्शदीप का पंप बॉल 17 विकेट्स इस प्रतियोगिता में, 161 पे 6, 16 चाहिए 6 गेंदों में। आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2024 का आखिरी ओवर, चैंपियनशिप फाइनल का आखिरी ओवर, एक आखिरी मौका। हार्दिक पांड्या, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ। सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच। एक लो फुल टॉस, डेविड मिलर का विकेट। हार्दिक पांड्या, जरूर अंपायर चेक करना चाहेंगे, लेकिन आंखों के ठीक नीचे ये मामला साफ दिखा, ये उम्मीदें बरकरार दिखी, ये फाइनल गिरफ्त में दिखा। मत कर निराशा की बातें, जीवन सफल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। सूर्य कुमार यादव, क्या आपने अपने करियर का सबसे बेहतरीन कैच पकड़ा है? It's a fair delivery. Go to your best angle for the catch, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. That's good there. Did you have any other angle from just behind, please? Thank you. Yeah, foot's inside there. Foot's inside there. Foot's inside there.
Phone up. Keep it rolling, please. Keep it rolling. Yeah, foot's inside there. Keep it rolling. Thank you. Ready with my decision for the big screen. ये कैच नहीं, ये मैच नहीं, ये ट्रॉफी हो सकती है। सूर्य को नमस्कार है, ये क्या चमत्कार है। कपिल देव, विवियन रिचर्ड्स क्या याद है, शायद वैसे ही याद रखेंगे। डेविड मिलर, सूर्य कुमार यादव अंडर प्रेशर, भारत चैंपियनशिप के नजदीक। 400 मीटर का मैदान, लेकिन बात खड़ी हो गई विश्व कप ट्रॉफी जीतने के लिए सिर्फ इंचेस की। फुल टॉस गेंद थी, कहीं भी मार सकते थे मिलर, लेकिन मारा वहां पे जहां पे सूर्या खड़ा था। इसकी चमक में साउथ अफ्रीका पीछे रह गई, अपने आप को संभाला, बाहर गए, कैच पकड़ा और लगभग विश्व कप भी पकड़ा। भारतीय टीम के फैंस के ये रॉ इमोशन सामने नजर आते हुए हार के जबड़े से हाथ डाल के निकाल लाए वर्ल्ड कप। डेविड मिलर बाय बाय, भारत जीत की ओर अग्रसर। हार्दिक पांड्या, और ये फिर एक और विकेट हो सकता था। भरसक प्रयास, लेकिन विफल। और आज भारत जीत की कगार पे खड़ा है। करोड़ों हिंदुस्तानी दिल थाप के बैठे हैं उस जीत का इंतजार करते हुए और मुझे लगता है कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की। जय भारत, जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की, ये नारा गूंजना चाहिए। और 4 गेंद में 12 रन क्या बनेंगे हार्दिक पांड्या के ऊपर। पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव, तारे सब उनके तेज मलिन हो गए। जो उन्होंने किया है, जो उस पल में किया है, वो सदियों याद रहेगा। और कई बार पल की गलती सदियों याद रहती है, लेकिन ये पल का सुधार सदियों याद रहेगा, क्योंकि भारत को जीत की तरफ अग्रसर है। डॉट बॉल दबाव डालेगी और दबाव विकेट लेके आएंगे। क्यों इरफान? बहुत बढ़िया गेंदबाजी। भारत अब सिर्फ 3 गेंदें दूर है विश्व कप की ट्रॉफी जीतने से। सिद्धूबा, क्या गेम हुआ है, फाइनल वर्दी गेम हुआ है। इससे बढ़िया मुकाबला नहीं हो सकता था। सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए अगर किसी ने सबसे महत्वपूर्ण कैच पकड़ा है तो वो सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है डेविड मिलर का। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए, यही थी दरकार और यही हुआ। अरे भैया, अब हार्दिक के ऊपर पूरा दारोमदार। और मुझे लगता है कि देखिए ये इमोशन, देखिए ये जज्बात, देखिए ये भड़कती भावनाएं, पूरा रंगमंच सजा हुआ है और दोनों टीमें अपराजित हैं अभी तक। बहुत ही बढ़िया बॉल, ग्रेट डिलीवरी, प्रेशर को पूरी तरह से स्पॉन्ज की तरह सोक करते हुए हार्दिक पांड्या कमिट द मैच। पूरा विश्व कप भारतीय टीम अच्छा खेली है, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो। अगर विश्व कप जीतना है तो फिर ये अगली गेंद, ना नो बॉल ना वाइड, बस आप किसी तरह से हार्दिक पांड्या डॉट बॉल निकाल दो, विकेट निकाल दो। रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की है इस पूरे विश्व कप में, काबिले तारीफ। उनके बगल में सूर्या अपना काम कर चुके। भारतीय झंडा लहराता हुआ वेस्ट इंडीज के बारबाडोस के मैदान में, और ये झंडा शहीदों के खून से बना हुआ है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। हार्दिक हीरे की शफा है तो अंधेरे में चमक, धूप में आकर तो शीशा भी चमका करता है। और मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जहां आप स्वाति नक्षत्र की तरह पानी की बूंद को मोती बना सकते हैं और चातक की तरह सागर के गर्भ से उठ सकते हैं और स्वाति नक्षत्र की बूंद गर्भ धारण करके उसे मोती बना सकते हैं। ये वक्त है, मौके के लिए तैयार रहना सफलता का रहस्य है। वाइड, और जो इरफान की एडवाइस थी उस पे शायद खरे नहीं उतरे। उतावलापन नहीं, वेयर फर्मनेस इज सफिशिएंट, रैशनेस इज अननेसेसरी। और भारतीय टीम के लिए सिद्धू पाजी अच्छी बात है कि रबाड़ा है बैटिंग पे।
महाराज है स्ट्राइक पे। कोई भी प्योर बल्लेबाज है नहीं, तो उस लिहाज से राहत की सांसें गेंदबाजों को भी। रोको रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोको। ये रोक रहे साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने से। खुद जीतना है, खुद हाथ लगाना है वर्ल्ड कप ट्रॉफी में। राहुल द्रविड़ का ये आखिरी मुकाबला है बतौर कोच। ट्रॉफी ली जीतना चाहेंगे, खाली हाथ आना नहीं चाहेंगे। कांटों में रह के भी गुलाबों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष नहीं है। रात में रह के भी अंगारों की तरह देखना सीखो। ये वर्ल्ड कप अब भारत का है और 150 करोड़ हिंदुस्तानी उतावले हैं उस गाने को गाने के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब चांद पे गए थे तो पूछा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि भारत कैसा लग रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये कैच बैंक की तरह सेफ। फिर से सूर्य और कोहली को देखिए, ये डगआउट को देखिए, ये रोमांच को देखिए, ये खुशी को देखिए। अरे अरे अरे, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। दीवानगी की हद तक खुशी है भैया। झंडे दिए गाड़, खंबे दिए उखाड़। सूर्य कुमार यादव, आज के दिन उस पल तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। सभी भारतीयों की बेसब्री खत्म। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो सूखा था वो खत्म। अब कहानी शुरू। विश्व चैंपियन